सर्वपितृ अमावस्या की कथा। यह माना जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निस्वात है जो सोमनाथ में निवास करते हैं और उनकी कन्या मानसी अच्छोदा के नाम से एक नदी के रूप में अवस्थित हुई तथा मत्स्य पुराण में भी अच्छोदा नदी और अच्छोदा सरोवर का वर्णन मिलता है जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोद 1000 वर्ष तक तपस्या की और जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, अच्छोदा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए जो चाहे वर मांग सकती हो। परंतु अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए अति तेजस्वी पितृ अमावस्या की तरफ ही देखती रही। पितरों के बार बार पूछने पर उसने कहा कि हे भगवान, आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं। अच्छोदा के यह वचन सुनकर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि हे पुत्री, दान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए तुम बिना किसी संकोच के वरदान मांग सकती हो। तब अच्छोदा ने कहा कि हे भगवान जी, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अच्छोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आ जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप देने पर अच्छोदा अपने पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। सब पितरों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी तथा पितरों ने उसे आगे कहा कि तुम्हें महर्षि पाराशर भगवान ब्रह्मा जी के वंशज पति के रूप में प्राप्त होंगे तथा तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म होगा और इसके बाद अन्य दिव्य 100 योनियों में जन्म लेती हुई तुम अंत को शराब मुक्त होकर वापस इंद्रलोक में ही आ जाओगी। पितरों के ये वचन सुनकर अच्छोदा शांत हुई और वरदान पाया कि इस अमावस्या की तिथि को अमावस के नाम से जाना जाएगा और जो भी किसी भी दिन किसी कारणवश श्राद्ध न कर पाए तो वे अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध कर सकता है। उससे उसे बीते 14 दिनों के पितरों को तृप्त कर सकते हैं और उसी दिन से अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है और इस तिथि को सर्वपित श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। ये थी सर्वपित श्राद्ध के अमावस्या की कहानी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई। इस तरह की और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।